X5 News at 5। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने आरपोरा इलाके के द बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब का दौरा किया, जहां देर रात आग लगने से 25 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई और 6 घायल हैं। सावंत ने मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए ताकि आग के कारणों, फायर सेफ्टी नियमों के पालन और लापरवाही की पूरी पड़ताल हो सके। उन्होंने साफ कहा कि दोषी चाहे कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। उधर क्लब के जनरल मैनेजर को लापरवाही के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि मालिक के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया है। घटना शनिवार रात करीब 12 बजे हुई, जब आग तेजी से फैल गई और लोग बाहर नहीं निकल पाए। घायलों का गोवा मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। इस मामले में आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता और गोवा प्रभारी आतिशी ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला और पूछा कि बिना लाइसेंस के वाटर बॉडी पर नाइट क्लब कैसे चल रहा था, बिजली और शराब का लाइसेंस कैसे मिला और नॉर्थ गोवा में हफ्ता वसूली के भ्रष्टाचार की वजह से ही यह हादसा हुआ। जनता पार्टी बीजेपी की गोवा सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा। कैसे लाइसेंसेस के बिना एक वाटर बॉडी के अंदर नाइट क्लब चल रहा था? किसने परमिशन दे दी? और अगर लाइसेंसेस और अप्रूवल्स नहीं थे तो बिजली का कनेक्शन कैसे मिला? पानी का कनेक्शन कैसे मिला? लिकर लाइसेंस कैसे मिला? क्या किसी को पता नहीं था वहां पे इतना बड़ा नाइट क्लब चल रहा है? आप नॉर्थ की कोस्टल बेल्ट में जाइए तो हर रेस्टोरेंट का मालिक, हर नाइट क्लब का मालिक आपको बताएगा कि हफ्ता वसूली होती है। सारे नेता हफ्ता वसूली करते हैं और इस करप्शन की वजह से आज। दूसरी ओर गोवा के राज्यपाल पीएस श्रीधरन गजपति राजू ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि चीफ सेक्रेटरी सभी नियामक विभागों की समीक्षा करेंगे। घायलों को हर संभव चिकित्सा दी जा रही है। A life lost is a life lost. So we have to take that care, and the government is at it. The Rashtrapati ji has also sent her condolence. देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के फ्लाइट संकट का असर लगातार जारी है। पिछले 5 दिनों में इंडिगो ने हजारों फ्लाइट्स कैंसिल की हैं। शनिवार को 800 से ज्यादा और रविवार को 650 से ज्यादा फ्लाइट्स प्रभावित रहीं। एयरलाइन का दावा है कि अब 95% रूट पर ऑपरेशन सामान्य हो गया है। सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। इंडिगो को कैंसिल फ्लाइट्स और रिफंड का पूरा प्रोसेस 7 दिसंबर रात 8 बजे तक पूरा करना होगा। अगले 48 घंटों में पैसेंजर्स के बैगेज को ट्रेस करके डिलीवर करना अनिवार्य होगा। सीईओ को 24 घंटे में स्थिति स्पष्ट करनी होगी, नहीं तो डीजीसीए एक तरफा कार्रवाई कर सकती है। साथ ही एयरलाइन के बढ़ते किराए पर रोक लगाई गई है। 500 किलोमीटर तक की दूरी पर किराया 7,500 रुपये, 500 से 1,000 किलोमीटर तक 12,000 रुपये और अधिकतम किराया 18,000 रुपये तय किया गया है। बिजनेस क्लास पर यह सीमा लागू नहीं होगी। डीजीसीए ने जांच पैनल भी गठित किया है, जो 15 दिन में रिपोर्ट देगा। देश के हवाई अड्डों पर हजारों यात्री फंसे हैं और संसद की ट्रांसपोर्ट कमेटी भी एयरलाइंस और डीजीसीए से जवाब मांग सकती है। केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधर मोहेल ने कहा कि डीजीसीए के माध्यम से 4 सदस्यों की जांच कमेटी बनाई गई है और 24 घंटे का कंट्रोल रूम भी चालू किया गया है। एफडीटीएल का आदेश फरवरी 2026 तक स्थगित कर दिया गया है। डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। हमने आगाह कर दिया था, उनको सूचना करी थी कि जो हाई कोर्ट की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से एफटीटीएल का अभी हमें इम्प्लीमेंटेशन करना है। 2 फेज में करना है, 1 जुलाई 2025 और 1 नवंबर 2025। ऐसे 2 फेज में जो कंप्लाइंस है वो हमें पूरी करनी है। उसके बाद सभी एयरलाइंस कंपनी ने इस पे काम किया, लेकिन इंडिगो ने जितना सीरियसली इसको लेना चाहिए था उन्होंने नहीं लिया। और आज हमने देखा कि 4 दिन पहले जो सिचुएशन क्रिएट हुई देश में। आप सुन रहे थे लेट्स स्माइल मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।